167 crore rupees as dividend income without doing anything. जी हाँ, अक्षता मूर्ति, daughter of Narayana Murthy and wife of former UK Prime Minister Rishi Sunak, received 167 crore rupees as dividend income from Infosys in last financial year. और अगर आप भी स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं विदाउट डेली ट्रेडिंग स्ट्रेस, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स कैन डू दिस। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैनी सो कॉल्ड हाई डिविडेंड स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय भी की है। इन दिस वीडियो आई विल शेयर मैं डिविडेंड स्टॉक्स को कैसे देखता हूँ एंड 5 डिविडेंड स्टॉक्स विच आई प्रीफर फॉर स्टेबल पैसिव इनकम। दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक वीडियो। Dividend investing is about consistency, safety, and patience. If your goal is long-term income similar to rent or interest, this video is for you. What makes a good dividend stock? गुड डिविडेंड स्टॉक के बारे में बात करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स। अगर मुझे डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आई लुक एट दीज थिंग्स। फर्स्ट, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड एवरीवन हु इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट मेनली फोकस ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन। सो आई नीड ग्रोथ इन माई इन्वेस्टेड कैपिटल बेटर देन 10 to 12%। नहीं तो उससे अच्छा बैंक पे एफडी करवाना है, कम से कम गारंटी तो है। सेकंड, स्टेबल बिजनेस मॉडल। आप स्टेबल से क्या समझते हो? ऐसा बिजनेस जो प्रिडिक्टेबल और सस्टेनेबल हो, यानी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कंसिस्टेंट एंड रिकरिंग हो, यानी कंपनी कैन पास ऑन कॉस्ट इंक्रीज टू कस्टमर विदाउट लूजिंग डिमांड। थर्ड, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। कंपनी डिविडेंड तभी प्रोवाइड करती है इफ देयर बिजनेस इज जनरेटिंग इनफ कैश फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग बिजनेस। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 3 लोग आए कि आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको हर महीने 100 रुपये दूंगा और 5 साल के बाद 20,000 रुपये लौटाऊंगा। आपको ये प्रपोजल अच्छा लग रहा होगा, बट पहला आदमी महीने के 10,000 रुपये कमाता है पर 5,000 रुपये हर महीने ईएमआई में दे रहा है और 5,000 रुपये घर के खर्चे में लगा देता है, तो आप उसे 10,000 रुपये दोगे? वहीं दूसरा आदमी महीने के 10,000 रुपये ही कमाता है पर वो 5,000 रुपये की ईएमआई ही पे कर रहा है, बट इसके खर्चे कम है, 4,000 रुपये पर महीना निकाल देता है और 1,000 रुपये इसके अकाउंट पे बच जाते हैं, तो आप इसे 10,000 रुपये दोगे? इस आदमी को आप दे सकते हो। वहीं तीसरा आदमी सेम 10,000 रुपये कमाता है पर ये आदमी 2,000 रुपये की ईएमआई पे कर रहा है, 4,000 रुपये से घर का खर्चा चलाता है, 3,000 रुपये की एसआईपी करता है और 1,000 रुपये अकाउंट में रखता है, तो आप इसे 10,000 रुपये दोगे? डेफिनेटली इस आदमी को आप 10,000 रुपये बेझिझक दे दोगे। तो हमें स्टॉक मार्केट में तीसरे आदमी जैसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है जो ग्रो भी कर रही है और कैश फ्लो भी अच्छा हो। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा डिविडेंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज देती है क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनी से डिविडेंड के जरिए ही पैसा कमाती है। तो हमें ऐसी पीएसयूज कंपनीज देखनी है जहां ग्रोथ भी हो और डिविडेंड भी मिल जाए। और पीएसयू कंपनीज जो अभी अच्छा कर रही हैं वो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। अभी आप टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखेंगे, ऑल आर अगेन ट्रेडिंग नियर टू ऑल टाइम हाई। जहां स्टॉक मार्केट की मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिरी पड़ी हैं, पीएसयू बैंक्स इस मार्केट में ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, विच इज शोइंग स्ट्रेंथ इन पीएसयू बैंक्स। और मार्केट इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट बुल रन पीएसयू बैंक्स में हो सकता है बिकॉज ऑफ 2 रीजन। इन सभी स्टॉक्स का पी बहुत ही कम है। जो एनपीए पीएसयू बैंक्स में एक्यूमुलेट हो गए थे जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आ रहा था, दे आर रिटर्न ऑफ फ्रॉम दियर बैलेंस शीट। सो नाउ ऑल आर इंजॉइंग गुड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट होगा तभी तो गवर्नमेंट को डिविडेंड से इनकम मिलेगी। सेकंड है कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस, जैसे एफएमसीजी, बेसिक सर्विसेज और इसेंशियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि बुरे टाइम पर भी इस सेक्टर्स की कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड में कमी नहीं होती है, जैसे आईटीसी। दीज टाइप ऑफ स्टॉक प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी प्लस मॉडरेट ग्रोथ। थर्ड डिविडेंड स्टॉक होते हैं लो डेट कैश रिच कंपनीज। ये बिजनेस बिलोंग्स करते हैं मेनली 2 सेक्टर से इंडिया में। फर्स्ट है आईटी कंपनीज। इन कंपनीज के पास डेट बहुत कम होता है और कैश बहुत ज़्यादा होता है। इस सेक्टर में एचसीएल एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रही है और अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई भी कर रही है। सेकंड सेक्टर है म्यूचुअल फंड एएमसी सेक्टर। इन कंपनीज के पास डेट नाक के ही बराबर होता है बिकॉज एएमसी बिजनेस में ग्रोथ एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। हाउ मच मनी यू कैन कलेक्ट फ्रॉम क्लाइंट्स एंड कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। सो ये सेक्टर भी ग्रोइंग सेक्टर है एंड दीज कंपनीज जनरेट गुड अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एज यू कैन लुक HDFC AMC, Nippon Life AMC, Aditya Birla AMC, and UTI AMC for growth and for dividend income. लास्ट डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं कंसिस्टेंट डिविडेंड ग्रोअर्स। दिस इज मोस्ट अंडररेटेड कैटेगरी।
मान लीजिए आज किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है और उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6% है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है। अगले 2-3 साल में कंपनी के स्टॉक की वैल्यू 200 रुपये हो गई, पर कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड प्रोवाइड किया, तो डिविडेंड इनकम ग्रो हुई है, बट यील्ड 5% हो गया है, जो कि गिर गया है। सो डिविडेंड यील्ड अच्छा है, इस वजह से स्टॉक बाई नहीं करना चाहिए। वी हैव टू सी ग्रोथ है कि नहीं। वहीं स्टॉक 10 साल बाद 1000 रुपये का हो गया और कंपनी 40 रुपये का डिविडेंड देने लगे, तो डिविडेंड इनकम ग्रो हो जाएगी बट डिविडेंड यील्ड घट जाएगा। सो ऐसी कंपनी मुझे कैम्स लगती है वेयर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी है एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड भी पे करती है, और आगे केम्स का बिजनेस काफ़ी ग्रो कर सकता है। और मैं केम्स पर बात कर चुका हूँ, स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा, काइंडली चेक दैट वीडियो। बट एक हार्श रियलिटी है, अगर आप सोच रहे हो डिविडेंड एज अ साइड इनकम, प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। डिविडेंड इनकम कंपनीज के प्रोमोटर्स के लिए होती है, फॉर दियर पर्सनल कैश फ्लो। या आपके पास 5 से 10 करोड़ की होल्डिंग हो किसी कंपनी में, देन डिविडेंड हैज सम इम्पोर्टेंस। अक्षता मूर्ति को 167 करोड़ की डिविडेंड इनकम मिली है, बट सी होल्ड्स अप्रॉक्स 3.89 करोड़ शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, और इन्फोसिस के एक शेयर की वैल्यू लगभग 1600 रुपये है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए विच कैन ग्रो आवर कैपिटल मल्टीफोल्ड। और जब बिजनेस मैच्योर हो जाता है, देन बिजनेस शेयर डिविडेंड विद दियर इन्वेस्टर फॉर रिटेनिंग देम। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।